देखिए ये रहा है। और देखिए मार्केट दिस मंथ, अगर आप ये देखिए 31 है, क्योंकि आज आपकी स्क्रीन पर निचले हिस्से में देखिए फ्लैश हो रहा है। इस पूरे महीने निफ्टी बैंक ने 1.25% के रिटर्न, जुलाई के महीने में निफ्टी ने करीब 7% के रिटर्न्स कमा कर दिए। बढ़िया रिटर्न्स रहे जुलाई को। अब हम एक बार देखिए, हमने सीरीज को तो कल अलविदा किया था, जुलाई के महीने को अब हम आज अलविदा कह रहे हैं। और आप देखिए बहुत ही अच्छा रहा जुलाई का महीना। अब अगस्त के महीने की शुरुआत हो रही है, तो चलिए आपको दिखा देता हूँ ये पूरा का पूरा महीना कैसा रहा, ये हफ्ता भी कैसा रहा। तो जुलाई में सेंसेक्स ने देखिए करीब 8% के रिटर्न्स आपको दिए हैं भैया, हम आपको कल भी बता रहे थे। और ये देखिए निफ्टी के इस हफ्ते के गेनर्स हैं। तो जुलाई में तो अच्छी तेजी हुई, लेकिन इस हफ्ते फार्मा का बोलबाला था। आप देखिए सन फार्मा ने करीब 10% की रैली दिखाई है इस हफ्ते। 11% डॉक्टर रेड्डीज भागा। अल्ट्राटेक सीमेंट, इसने आपको याद होगा नतीजे अच्छे पेश किए थे, उसके बाद ब्रोकरेज हाउसेज ने इसके ऊपर 5000 तक के लक्ष्य सुझाए थे। और देखिए ये स्टॉक ने इस हफ्ते 9% की तेजी दिखाई। ग्रासिम ने भी अच्छा प्रदर्शन इस हफ्ते दिखाया है। और कौन कौन से स्टॉक्स हैं जो अंडर परफॉर्मर रहे, प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली इस हफ्ते, आपको याद होगा आईसीआईसीआई बैंक के नतीजों के बाद, इसीलिए दरअसल बैंक निफ्टी ने अंडर परफॉर्मेंस किया है। 9% के आसपास की कमजोरी यहाँ पर रही। जी एंटरटेनमेंट ने भी देखिए दबाव दिखाया। अब जब इनके पुनीत गोयनका साहब ने स्टेप डाउन किया था और नंबर्स ढीले आए थे। बीपीसीएल एक और ऐसा स्टॉक है जिसने अंडर परफॉर्मेंस इसलिए इस हफ्ते दिखाया क्योंकि आपको याद है कि यहाँ पर जो एक्सप्रेशन ऑफ इंटेंट 31 जुलाई तक आने थे, उसकी तारीख जो है वो आगे के लिए बढ़ा दी गई थी। मैक्लॉयड रसल ये इस हफ्ते इसलिए भागा क्योंकि यहाँ पर कॉफ़ी के दाम और चाय के दाम बढ़ने की खबरें आई थी, इसके चलते यहाँ पर तेज़ी देखने को मिली। लेकिन आपको ज़्यादातर देखेंगे मिड कैप्स में भी आपको फार्मा स्टॉक्स ही नजर आएंगे। इनफैक्ट आज भी मिड कैप इंडेक्स इसीलिए ही ऊपर है क्योंकि फार्मा शेयरों में तेजी है। डिवीज देखिए 11%, और अरबिंदो फार्मा में भी इस हफ्ते करीब 7% की रैली देखने को मिली है। रिलायंस इंफ्रा में 13% की कमजोरी। जैन इरीगेशन जैसे स्टॉक्स ढीला कारोबार कर रहे थे। बहुत दिनों बाद में जैन इरीगेशन का नाम बाय द वे इस समय पर देख रहा हूं, बहुत दिनों से रडार पर रहा ही नहीं था, आज अचानक से सामने आ गया। लेकिन मिड कैप गेनर्स देखिए टाटा कम्युनिकेशन 20% की रैली, बहुत ही शानदार जबरदस्त नतीजे इन्होंने पेश किए हैं। और हल्के हल्के करके देखिए ये स्टॉक अपने 52 हफ्तों के उच्चतम स्तरों को लगातार पार करता जा रहा है। बिरला सॉफ्ट ने 15% की तेजी दिखाई। और फिर देखिए आपको सीएनएक्स मिड कैप गेनर्स में भी फिर से टोरेंट फार्मा का स्टॉक सामने आ गया है। तो आज मिड कैप इंडेक्स क्योंकि ऊपर इसलिए थी क्योंकि ये फार्मा स्टॉक्स आउट परफॉर्मेंस दिखा रहे थे। इंडिया बुल्स में कुछ फंड रेजिंग की खबरें आ रही हैं, ध्यान रखिए। कुछ कोई लोग कह रहे हैं प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट होगा, कोई कह रहे हैं कि नहीं ये दूसरी तरीके से फंड रेज करेंगे, चर्चा चल रही है, पता नहीं किस भाव पर फंड रेज होगा। इस कंफ्यूजन के चलते देखिए ये स्टॉक अब नीचे फिसला। आज सुबह भी हमारे एक्सपर्ट ने यहाँ पर शॉर्ट कॉल दी थी जो कि बहुत सही साबित हुई। 12% नीचे जाकर ये स्टॉक ने इस हफ्ते समाप्ति दी है। इसके अलावा अगर आप देखें तो इन्फोसिस आईटी ये एक ऐसा सेक्टर था जिसने बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन इस हफ्ते दिखाया है। और इन्फोसिस इसमें लीडर था 31% के रिटर्न के साथ। एक्सेल टेक में भी बेहतरीन प्रदर्शन दिखाया। अब मार्केट अब देखिए बंद हो रहे हैं और जितना डर था बहुत बड़ा करेक्शन आएगा, अब उतना डर मुझे नजर आया नहीं। आज 13-14 पॉइंट ही नीचे जाकर निफ्टी ने समाप्ति दी है। हाँ बढ़े नहीं है लेकिन बहुत जोर से गिरे भी नहीं है। और एडवांस डिक्लाइन रेशियो देखिए कोई बहुत खास बिगड़ा नहीं है। हाँ ठीक है, थोड़ा गिरने वाले शेयरों के फेवर में ये जरूर गया है। बैंक निफ्टी 5 पॉइंट नीचे। मैं इसलिए भी सुबह कह रहा था बहुत पैनिक करके बेचने की जरूरत नहीं है। आप देखिए अब समाप्ति हुई है 5 पॉइंट ऊपर बैंक निफ्टी की। निफ्टी अगर आप देखिए कितना नीचे बंद हुआ, डेक्स आप दिखाइएगा 13 पॉइंट नीचे। मिड कैप इंडेक्स तो खैर आधा % ऊपर जाकर बंद हुआ क्योंकि फार्मा शेयरों ने सहारा दिया है। तो ठीक रहा सेशन, कोई बहुत बड़ा नहीं। बेयर्स ने अपना ताकत जरूर आजमाई लेकिन बुल्स ने भी टफ फाइट दी है, ये कहना चाहिए सीरीज के पहले दिन के समअप को। तो बुल्स वेल प्लेड ये कहेंगे क्योंकि बहुत गिरावट हुई नहीं। और खास तौर पर वीरू इतनी बड़ी रैली के बाद बाजार जाकर देखिए अगर 13 पॉइंट ही निफ्टी बंद होता है, बैंक निफ्टी हरे निशान में जाकर बंद हो जाता है, तो मैं बुल्स वेल प्लेड कहूंगा। जी हाँ, और एक और चीज़ जरा प्लीज़ दोनों इसे स्क्रीन पे लेके आइए कि इस क्लोजिंग की इंपॉर्टेंस क्या है। याद रखिएगा हमने कुछ क्षणों के लिए 11,050 के नीचे एक स्लिप दिया, बट एसबीआई के नंबर्स ने, स्पेशली मोरिटम की फिगर्स के नंबर्स ने उसको रीगेन करने के लिए हमको कहीं ना कहीं मजबूर कर दिया। तो वो एक फॉल्स ब्रेकडाउन था इंट्राडे में, और उसकी एक बड़ी वजह याद रखिएगा बैंक निफ्टी है। बैंक निफ्टी की क्लोजिंग क्या है? 21,652, एग्जैक्टली 21,640 हमारा 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। और जिस बात को मैं सुबह कह रहा था कि हम इस
एवरेज पे काफ़ी टाइम स्पेंड कर चुके हैं पिछले महीने भर में, तो आज हमने फिर उसको रीगेन करके बंद हुए। और याद रखिए अगले हफ्ते एक इवेंट है, तो उस पर्सपेक्टिव से इस एवरेज पर टिकना पॉलिसी से पहले, आई थिंक रेट कट की पॉसिबिलिटी से पहले, ये एक बहुत मीनिंगफुल लेवल है। अच्छा, अब आते हैं जरा सीरीज़ के पहले दिन एग्जैक्टली वो ऐसे स्टॉक्स जो कि बड़ा ओआई लेके बंद हुए हैं। याद रखिए आज का ओआई गेन यानी सीरीज के पहले दिन का ओआई गेन बहुत इंपॉर्टेंस होता है और सब्सटेंशियल होता है। नो डाउट फार्मा इसमें सबसे ऊपर था। टोरेंट फार्मा नंबर्स के बाद आज का एक बहुत अच्छा प्राइस परफॉर्मर था। पिरामिड एंटरप्राइजेस, कैडिला, ऑरबिंदो फार्मा, सिप्ला। लेकिन ओपन इंटरेस्ट के लिहाज से याद रखिएगा टोरेंट फार्मा सबसे बड़ा ओआई गेनर था। उसके बाद सिप्ला। बैंक निफ्टी पे आज ओआई एडिशन काफ़ी स्ट्रांग हुआ। कैडिला में अगर आप देखें काफ़ी स्ट्रांग ओआई एडिशन था। इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस में आज काफ़ी शॉर्टिंग हुई है, ह्यूज शॉर्टिंग पहले सेशन में। और उसके बाद अगर आप देखें तो पावर ग्रिड में काफ़ी स्ट्रांग बाइंग हुई है लोअर लेवल से। मन्नापुरम फाइनेंस अपने क्वार्टरली नंबर्स के बाद से ही प्रेशर में है, आज वहाँ भी शॉर्टिंग हुई है। और साथ ही साथ मैक्स फाइनेंशियल, ये एक और स्टॉक है जहाँ पे शॉर्टिंग हुई है। तो आज हेमंत पहले सेशन में अगर आप देखें तो आईटी, फार्मा और एफएमसीजी काफ़ी स्ट्रांग ओआई लॉन्ग साइड पर गेन करके गए हैं। हेमंत, ये कोई चिंता नजर आई नहीं। रिलायंस इंडस्ट्रीज एक बार डायरेक्ट साहब दिखाइए, ये 2% नीचे था, उसके बावजूद अगर वो देखिए आज फ्लैट होता, हरे निशान में होता, तो बाजार यहाँ से और ऊपर होता। तो एक आरआईएल को अगर आप हटा दें, एक बार कंट्रीब्यूटर्स दिखाइए डायरेक्टर साहब, तो एज सच देखिए, और वहां पर प्रॉफिट बुकिंग हुई है। इतनी बड़ी रैली के बाद, इतने शानदार नतीजे आने के बाद, इतने जबरदस्त आरपूज आने के बाद यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है रिलायंस इंडस्ट्रीज के स्टॉक में। इसलिए मैं कह रहा हूँ मुझे कुछ एज सच चिंता वाली बात नजर नहीं आई है। देखिए डायरेक्ट साहब कंट्रीब्यूटर्स दिखाइए प्लीज एक बार, तो समझ में आएगा आरआईएल ने आज निफ्टी में कितना कंट्रीब्यूट किया। आरआईएल अगर हरे निशान में होता तो बाजार आज दरअसल ऊपर होता, 28 पॉइंट भी निफ्टी नीचे नहीं होता। तो 33 पॉइंट का कंट्रीब्यूशन दरअसल आरआईएल आज के सत्र में दिखा रहा था। तो कुछ मुनाफा वसूली हुई है, इसको हटा दें तो निफ्टी तो दरअसल हरे निशान में ही जाकर बंद हुआ है। चलिए विशेषज्ञों से विदा लेते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया गौरांग सर आपका, चंदन जी, श्रीकांत जी, राजेश सतपुते जी। हैव अ वेरी नाइस एंड फैंटास्टिक वीकेंड। अगले हफ्ते फिर से आप सभी से मुलाकात होगी। आइए देख लेते हैं स्टॉक 2020 में जो मुकाबला हुआ था नीरज और मेरे बीच, उसमें किस तरह का प्रदर्शन देखने को मिला और कौन से स्टॉक्स ने बढ़िया रैली दिखाई है। बहुत सारे शेयर हैं आज, तो देखिए 4% की तेजी के साथ मेरी टीम ने समाप्ति दी और नीरज की टीम भी देखिए 2.5% के रिटर्न्स ऐसे टफ एनवायरनमेंट पे कमाकर देकर गई है। बहुत सारे स्टॉक्स से देखिए जहां पर तेजी बनी है। शिल्पा मेडिकेयर की तो हम लोग बात कर ही रहे थे, आज बड़े दिनों बाद इसको हमने फ्री हिट का नहीं, डिपेंडेबल का दर्जा दिया था। 11% ऊपर जाकर देखिए इस शेयर ने समाप्ति दी है, फिर से ऑल टाइम हाईज को छूने के लिए बिल्कुल तैयार है ये शेयर। इंडोको रेमेडी 7% ऊपर, कोपरान 7% ऊपर, हाइकल 5% ऊपर। तो आपको मेरी टीम में सारे के सारे स्टॉक्स देखिए मिड कैप फार्मा वाले नजर आएंगे और इन्होंने पैसा बनाकर दिया आज। नीरज की टीम भी देखिए सबसे बढ़िया प्रदर्शन मेरे ख्याल से डिक्सन ने दिखाया है। आप देखिए डिक्सन जैसा हैवीवेट स्टॉक और नीरज आपको 5-5.5 हजार के भाव से लगातार कहते आ रहे हैं इसे खरीद लीजिए, होल्ड करिए, बने रहिए। और देखिए अब यहाँ पर खबरें भी पॉजिटिव आ रही हैं, 8.5% की रैली। टोरेंट फार्मा तो नतीजों के दम पर देखिए भागा। ल्यूमेक्स, ऑटोटेक, गैब्रियल ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स पर ये कल से देखिए भरोसा कर रहे थे और ये बिल्कुल सही भरोसा था। इन्होंने अच्छा प्रदर्शन आज इनकी टीम में रहकर दिखाया है। ये तो स्टॉक 2020 की बात हुई, लेकिन इस हफ्ते के खिलाड़ी नंबर 1 का विजेता कौन है भैया आप जानना चाहते होंगे, तो प्रदीप होट चंदानी जी हैं खिलाड़ी नंबर 1, 41% के रिटर्न्स। वाओ। और देखिए तीनों ही खिलाड़ियों ने जबरदस्त प्रदर्शन दिखाया है। मानस जायसवाल जी पिछले हफ्ते जीते थे, मुझे याद है, 20% के रिटर्न्स इन्होंने दिखाए हैं। और देखिए क्रिस सुब्रमण्यम साहब ने करीब 5.5% के रिटर्न्स दिखाए हैं। तो बहुत ही शानदार मुकाबला हुआ है इन तीनों के बीच। प्रदीप जी हमारे साथ हैं, डायरेक्टर साहब बताइए प्लीज एक बार, तो फिर उनके पास चला जाए। ओके हैं प्रदीप जी, स्वागत है आपका और बहुत बहुत बधाइयाँ। मेरे ख्याल में कुछ तो फार्मा शेयर आपने जरूर चुने होंगे जिसने आपको इस तरह के रिटर्न्स दिए। बधाई हो आपको सबसे पहले। शुक्रिया हेमंत जी, बिल्कुल सही पकड़ा आपने। फार्मा एक्चुअली स्टार था इस हफ्ते का और हफ्ते की शुरुआत से ही हमने फार्मा और हेल्थ केयर स्पेस पे कंसंट्रेट किया था
मेरे जो भी पोर्टफोलियो में 12-13 स्टॉक मैंने दिए हैं पूरे हफ्ते में, उसमें 8 से 9 स्टॉक फार्मा और हेल्थ केयर स्पेस पे से थे। और इसी स्पेस ने मेरे को सबसे ज्यादा रिटर्न कमा के दिए। मुझे लगा ही आपके रिटर्न 41% के शानदार रिटर्न्स तो फार्मा शेयरों के बगैर तो हो ही नहीं सकता था, क्योंकि ये सेक्टर आउट परफॉर्मिंग था। कैसे चुनते हैं आप स्टॉक्स, थोड़ा गाइड करिए, क्योंकि देखिए ये मैच खेलना बहुत मुश्किल है। मैं तो हर रोज स्टॉक 20 का मैच खेलता हूं, 10 आइडियाज निकालने बड़े मुश्किल होते हैं, और आप तो आइडियाज को चर्न भी कर रहे थे साथ में। तो बताइए कैसे ढूंढते हैं स्टॉक्स, कैसे पिक करते हैं शेयर, और कैसे समय पर बुक करते हैं, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। बस हेमंत जी आपसे ही प्रेरणा लेते हैं। जैसे मेरी तो पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी रहती है कि एक जो कंसोलिडेशन के बाद जब आर्ली चार्ट्स पे ब्रेकआउट आते हैं तो वो स्टॉक एक रिस्क की दृष्टि से फेवरेबल हो जाते हैं, और साथ ही हमने सेक्टरल थीम्स का भी ध्यान रखा। जैसे फार्मा की मैंने बात की, इसके अलावा टेक्नोलॉजी स्टॉक्स में भी L&T, इन्फोटेक, NIT टेक, माइंडट्री ने मेरे को अच्छे रिटर्न दिए। तो सेक्टरल थीम मैंने पकड़ी, फार्मा और ये मिड कैप IT थे, वो मेरे को अच्छे लग रहे थे। और बाकी मैंने जैसे बताया, एक आर्ली चार्ट पे कंसोलिडेशन के बाद जैसे जैसे ब्रेकआउट आते गए वैसे मैंने स्टॉक पिक किए, और स्ट्रेटेजी यही रही कि 3 से 5% के रिटर्न अगर मिलते हैं तो उसमें से बुक करके फिर दूसरे स्टॉक में जाया जाए। वैसे ही ब्रॉडली एक स्ट्रेटेजी हमने इस बार अपनाई। ऑलराइट, तो बहुत बहुत बधाई आपको, आप हैं खिलाड़ी नंबर 1 इस हफ्ते के। शुक्रिया, क्योंकि आपने खुद के लिए तो मैच खेला ही, हमारे दर्शकों ने भी आई एम श्योर ये स्ट्रैटेजी आपके साथ साथ अपनाई और उनका भी खूब मुनाफा हुआ। धन्यवाद आपका आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। हैव अ नाइस वीकेंड। और आप दोनों को भी बहुत बहुत बधाई। मानस जी अगर आप हमें सुन रहे हैं, क्रिस जी अगर आप हमें सुन रहे हैं, ऐसे एटमॉस्फेयर में पॉजिटिव रिटर्न्स इतने शानदार लाना, वो भी देखिए काबिले तारीफ है, और आपने टफ टक्कर दी है प्रदीप जी को, तो आप तीनों बधाई के पात्र हैं। धन्यवाद आप तीनों का। चलिए वीरू और मुझे दीजिए विदा, कहीं मत जाइए, बने रहिए CNBC आवाज के साथ। इस हफ्ते सोने ने भी बहुत ही शानदार रैली दिखाई है, कमोडिटी बाजार की बात करेंगे ब्रेक के उस पार। मिलते हैं सोमवार को फिर से वीरू और मैं मुनाफे की तैयारी में। नमस्कार।